हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने उन दोस्तों की जो कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं, जो रोज सुबह तैयार होकर टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग में कॉरपोरेट कंपनी का एक आलीशान ऑफिस जिसमें वो जॉब करते हैं। जॉब ज्वाइन करते टाइम उन्हें HR की तरफ से बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं, कुछ पेपर्स भी साइन कराए जाते हैं। साथ ही ऑफिस की टाइमिंग के बारे में बताया जाता है, जिसका एम्प्लॉय को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ऑफिस आने की टाइमिंग का, क्योंकि जाने की तो कोई टाइमिंग नहीं होती। वीकली ऑफ के बारे में भी बताया जाता है, बट ये नहीं बताते कि वीकली ऑफ में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। लीव्स के बारे में भी बताते हैं, पर यह नहीं बताते कि आपकी अपनी लीव्स पे आपका कोई अधिकार नहीं है, और अगर आपने ज़बरदस्ती लीव लेने का माँ-बाप कर दिया तो आपको जीते जी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर नर्क के दर्शन करवा देगा। अचानक से आपके किए हुए सारे अच्छे काम जीरो हो जाएंगे, और तब तक आप किसी काम के नहीं होंगे जब तक आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आप पे दया दृष्टि न दिखा दे। पर यह हाल सिर्फ आपका नहीं है, यकीन कीजिए आपके उस रिपोर्टिंग मैनेजर की भी यही हालत है। पर इन सब का जिम्मेदार है कौन? आपकी कंपनी की पॉलिसी, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर, या आप खुद? असल में इन सब का जिम्मेदार आपका अपना डर है, जो आपको कभी किसी भी परिस्थिति में विरोध नहीं करने देता। आप कभी विरोध नहीं करेंगे, ये बात आपका रिपोर्टिंग मैनेजर अच्छे से जानता है, क्योंकि उस पर भी ये सब गुजरी है और वो भी कभी विरोध नहीं कर पाया। अगर हम में से कुछ लोग विरोध करने की हिम्मत करते भी हैं तो उनका रिपोर्टिंग मैनेजर उनकी हिम्मत तोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेचारे की भी हिम्मत उसके रिपोर्टिंग मैनेजर के द्वारा तोड़ी गई थी। अब ये एक चक्र सा बन गया है जिसमें हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय पिस रहा है, पर किसी से कुछ नहीं बोलता। जवानी भर पैसे कमाता है, फिर बुढ़ापे में वही पैसे अपनी बीमारियों पे खर्च करता है। इन सब डर का धंधा फिर बीमा कंपनी करती है। वो नए नए प्लान लेकर के आती हैं, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल प्लान और भी बहुत सारे प्लान। कॉरपोरेट एम्प्लॉय समाज का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है। वो सारे बिल टाइम पे भरता है, सारे टैक्सेस टाइम पे देता है, सभी नियमों का पालन करता है, कभी किसी असामाजिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनता। बेचारा अपनी तनख्वाह का मुंह भी तब देखता है जब सरकार को टैक्स कटवा देता है। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई सुविधा रहित है तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ही है। उसे किसी भी तरीके की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। उसकी जॉब जाने के बाद उसे सहारा देने के लिए कोई ट्रस्ट नहीं है। उसकी रिटायरमेंट के बाद उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उसे जीते जी चुप रहने की सजा सुनाती जाती है। जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी, उसने अपनी सारी जवानी चंद जोड़ी कपड़ों में निकाल दी। जिसने एक भी छुट्टी खुद के लिए नहीं ली, जब भी छुट्टी की तो फैमिली को अच्छी जगह घुमाने, उन्हें शॉपिंग कराने के लिए की। पर आज रिटायरमेंट के बाद वही इंसान बेबस हो जाता है। किसी रिश्तेदार या दोस्तों से कुछ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने काम की वजह से पहले ही अपनी सोशल लाइफ ख़त्म कर ली होती है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रिटायरमेंट के बाद वो इंसान अपना काम करना भूल गया? नहीं ना, बल्कि इतने सालों के तजुर्बे के बाद तो खुद में वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है। पर नई पीढ़ी को भी तो जगह देनी होती है, इसलिए हमें रिटायर होना पड़ता है। कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर मीम्स तो बहुत बनाई गई, पर कभी किसी ने खुलकर इस पे बात नहीं की। शायद इसकी वजह समय का अभाव है, क्योंकि जिन लोगों को इस पे खुलकर बोलना चाहिए उनके ऊपर काम का इतना बोझ है कि वो बोलने के लिए सोच पाएं इतना भी वक्त नहीं मिलता। अक्सर आपने बस, ट्रेन, मेट्रोज, रेस्टोरेंट में देखा होगा, कुछ लोग लैपटॉप निकाल कर काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे उनके लिए आसपास के माहौल का कोई मतलब नहीं। यही है हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। गरीबों के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, आवासीय योजना, गैस, राशन, सस्ती बिजली, सस्ता पानी। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये अच्छा है, और मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ। मैं खुद भी इसके समर्थन में हूँ। पर समाज में एक और वर्ग के लोग रहते हैं जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स पूरी ईमानदारी के साथ यही देते हैं। अपनी मेहनत से मकान, गाड़ी, परिवार, बच्चों की पढ़ाई सबका बोझ उठाते हैं। जब सैलरी पूरी नहीं पड़ती तो इन सबको मैनेज करने के लिए लोन लेते हैं, पर सरकार से अपने लिए कोई डिमांड नहीं करते। कोरोना के टाइम पे अमीर पैसों के दम पे बच गए और गरीब सरकार के सहयोग से। लोगों ने और सरकार ने गरीबों की बहुत फिक्र की। खाना, कपड़े, राशन सब घर घर पहुंचाया। बहुत बार तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंचाया गया कि वो खाना उनके जानवरों ने भी खाया।
पर इन सबके बीच मिडिल क्लास की फिक्र किसी को नहीं थी। समाज के डर की वजह से वो लाइन में लगकर राशन नहीं ले पाया, मुफ्त भोजन नहीं ले पाया, किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं ले पाया। न मकान मालिकों ने किराया माफ़ किया, न बैंकों ने किश्त छोड़ी। और तो और जिन बैंक्स ने उस टाइम किश्त छोड़ी थी उन्होंने बाद में पेनल्टी के साथ इसे वसूल किया। ऐसे टाइम भी अगर कोई काम के बोझ से दबा हुआ था तो मेडिकल सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर था। मेडिकल सेक्टर को सबने धन्यवाद किया, उन्होंने जो काम किया उसके लिए यकीनन वो धन्यवाद के पात्र थे। उनके जज्बे को मेरा भी सलाम है। पर कॉरपोरेट एम्प्लॉय पे किसी का ध्यान नहीं गया। कंपनी ने नया कल्चर स्टार्ट किया, वर्क फ्रॉम होम, जिससे कंपनी के ऑफिस खर्चे तो ज़ीरो हो गए, पर इन सब का बोझ एम्प्लॉय पे डाल दिया गया। पहले उसे ऑफिस में निचोड़ा जाता था और अब घर पे भी उसे इतना टाइम नहीं दिया जाता कि वो अपने माँ बाप या परिवार का ध्यान रखे। इसके बाद भी वो चुप रहा और दिल लगाकर अपना काम करता रहा। पर ये सब कब तक चलेगा? जिस कंपनी के लिए उसका एम्प्लॉय इतनी मेहनत करता है, वो कंपनी कुछ पैरामीटर्स मीट ना होने पर उस एम्प्लॉय की मेहनत को लात मार देती है। पर एक बात याद रखना दोस्तों, जो लात खा रहा है वो हम हैं और जो लात मार रहा है वो भी हम ही हैं। इस चक्रव्यूह से निकलो और खुद के लिए कुछ करो। हर जगह एक यूनियन होती है जो किसी एक का सहारा होती है, पर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बेहाल हैं। हम इतना पढ़ लिख कर अलग अलग हो गए हैं। अगर साथ हो गए तो ये सब प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ये कॉर्पोरेट कंपनीज जो देश के बाहर भी काम करती हैं, पर वहाँ तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना पाती, क्योंकि वहाँ टाइम की वैल्यू है, ऑफ की वैल्यू है, लीव्स की वैल्यू है। यहाँ भी ये सब है, इसलिए एचआर ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सब बताते हैं, पर हम में से ही कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाया हुआ है। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं जिसे कॉर्पोरेट कंपनीज को फॉलो करना होता है, और कंपनी इसीलिए ज्वाइनिंग किट में ये सारे नियम लिखवाती भी हैं, पर कंपनी के अंदर हम ही इन नियमों को मजाक बना देते हैं। दोस्तों, सरकार ने अपना काम किया है, अब बारी हमारी है। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए जल्द ही एक NGO बनाने जा रहा हूं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अचानक जॉब जाने के डर से मुक्ति दिलाएगा, उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। रिटायरमेंट के बाद उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। आप में से जो भी मुझसे जुड़कर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वो मुझे मेल करें। ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। FRIENZGROOP@gmail.com। दोस्तों, मुझे अपने हर उस भाई बहन के मेल का इंतज़ार रहेगा जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं। जल्द ही हम एक ग्रुप बनाएंगे और एक वेबसाइट बनाकर सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और हम में से ही कुछ लोग उसे सॉल्व भी कर देंगे। याद रखना दोस्तों, ये प्रॉब्लम साथ ना होने की वजह से है और इसका समाधान हमारा साथ होना ही है। आपके मेल का इंतज़ार रहेगा। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।